आप सभी को एस्ट्रोलॉजी श्रीवास्तव का नमस्कार। आज एक बहुत ही विचारणीय विषय पर बात करती हूँ। जब भी हम किसी से ये बात करते हैं कि आज हमारा व्रत है या कोई हमें बताता है कि आज हमारा व्रत है, तो हम उससे ये ज़रूर पूछते हैं कि किस चीज़ का व्रत है आपका और आप व्रत में क्या खाते हैं। व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, यह बहुत ही विचारणीय विषय है, क्योंकि यह जो विषय था व्रत में फलाहार करने का या व्रत में किस प्रकार का आहार लेना है, उसका तो बिल्कुल ही रूप बदल गया है। और आधुनिक समय में तो ये स्थिति हो गई है कि इतने स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन व्रत में बनाए जाने लगे हैं, और मैगज़ीन हो, सोशल मीडिया हो, पेपर हो, न्यूज़पेपर हो, कहीं भी व्रत में इतने स्वादिष्ट व्यंजनों की बाढ़ सरीखी आ जाती है कि इंसान को ऐसे लगता है कि हफ्ते में 7 दिन व्रत रख लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। व्रत में फलाहार का विधान इसलिए है कि हम अपने शरीर को भी थोड़ा सा आराम दें। प्रतिदिन जब हम दिन में 2 वक्त 3 वक्त भोजन करते हैं, तो हमारा शरीर जो है वो अंदर हमारी आँत हो या हमारा अंदर पेट है, तो वो बराबर उसमें कुछ ना कुछ प्रक्रिया चलती रहती है, और उस प्रक्रिया को शांत करने के लिए, थोड़ा सा आराम देने के लिए व्रत करना आवश्यक है। क्योंकि जब हम व्रत करते हैं या सिर्फ जल ही ग्रहण करते हैं, सिर्फ पानी ही पीते हैं, तो उतनी देर हमारी आंतों की सफाई होती है और हमारे शरीर को भी शांति मिलती है, और शरीर को शांति मिलने के साथ हमारा मन शांत होता है। और जब हमारा मन शांत होता है, तब हम ईश्वर में अपना ध्यान लगा पाते हैं। इसके साथ एक कारण और भी है कि जब हमें व्रत करना है, तो हमें पूजा पाठ करना है या जाप करना है, तो हमको खाली रहना पड़ेगा। अगर हम पूरे समय अपने लिए तरह तरह के व्यंजन बनाते रहेंगे, तो फिर हमारा दिमाग व्यंजनों में ज़्यादा लगा रहेगा। फिर हम भगवान का जाप कैसे कर पाएंगे, भगवान में मन हमारा कैसे लगेगा। तो ये दोनों ही कारण हैं व्रत में फलाहार करने के। फलाहार करने का मतलब वाकई आप फलाहार ही कीजिए, फल लीजिए, सलाद लीजिए। व्रत में ये नहीं है कि आप उसमें तरह तरह के व्यंजन बनाएं, साबूदाने के बड़े बन रहे हैं, तो तरह तरह की टिक्कियाँ बन रही हैं, तरह तरह की इडली बन रही हैं। ये व्रत में खाने का बिल्कुल भी विधान नहीं है। और अगर इस तरह के चटपटे स्वादिष्ट व्यंजन व्रत में कोई खा रहा है, तो फिर ऐसे व्रत से भी कोई मतलब नहीं है। तो फिर आप किसी भी प्रकार का व्रत उपवास ना करें, जो आपकी मर्जी आए वो आप खाएं। आप 56 तरह के पकवान बनाएं और उन्हें व्रत में खाएं, और सच्चे मन से भगवान का नाम लें, उसी को व्रत समझें।